श्री विष्णु स्तुति शांतकारं भुजशयनं पदानिं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयन योगीवरनम्य वंदे विष्णु भवभयहरं शवलोकनाथं। 34वां अध्याय। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, ऋषि, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, ये सूत जी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थी। उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा एकांतवास में विविध उपस्थित हुए। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओगे। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बतलाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्युक्त हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रता अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रता का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने का क्रूपा थी, तथा भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रता ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा वन हो रहा है। देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, भगवान ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसे कि यहाँ वह लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उनकी समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्यफल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।